बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको 20 कलियों वाली फ़्रॉक जो कि ओपन शर्ट भी होगी, इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसकी फुल मेजरमेंट्स मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने 4 गज़ का कपड़ा लिया है और कपड़े की चौड़ाई 40 इंच है। ये कॉटन बनारसी टाइप का फैब्रिक है जो कि आजकल बहुत इन है। थोड़ा सा स्टिफ़ होता है तो फ्रॉक्स के लिए ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक साबित होता है। इसके लिए मैं आपको 2 तरह की मेजरमेंट्स सिखाऊंगी। ये मैं आपको कैलकुलेटर पर सिखाऊंगी। सबसे पहले मेजरमेंट यहाँ पर शोल्डर की होगी। शोल्डर मेरा तैयार 14 इंचेस होता है और चूँकि मुझे 10 कलियाँ चाहिए तो इसे मैं डिवाइड करूँगी 10 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 1.4 इंच। अब इसमें दाएं और बाएं मुझे सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, तो मैं 0.6 इंच ऐड करूँगी जो कि दोनों तरफ सिलाई के लिए काफ़ी है। यहाँ ऊपर की कली यानी शोल्डर से मैं अगर 2 इंच रखती हूँ तो मेरे पास सिलने के बाद जो मेरे पास तीरे की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से आपने अपनी मेजरमेंट्स को हर कली के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अगर 8 कलियाँ हैं तो 8 से डिवाइड कीजिए, अगर 10 कलियाँ हैं तो 10 से डिवाइड कीजिए। पहले मैं शोल्डर से इसकी सारी कटिंग बताती हूँ और जब इसकी कमर की बारी आएगी तो मैं मेजरमेंट्स कमर की भी बताऊँगी। यहाँ पर पूरे 4 गज़ के कपड़े को मैंने किस तरीके से लंबाई के रुख पर काटा है। सबसे पहले मैंने 24 इंचेस पर पूरी चौड़ाई पर स्लीव्स की लेंथ कट कर ली है और उसके बाद जो फैब्रिक बचा था उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक पोर्शन से फ्रंट की 8 कलियाँ बनेंगी, दूसरे पोर्शन से बैक की 8 कलियाँ बनेंगी जो छोटी वाली होती हैं, और एक पोर्शन से साइड की चौड़ी वाली 4 कलियाँ होंगी जो फिटिंग में आएंगी। उसके लिए मैंने कपड़ा सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे ये 2 पोर्शंस पड़े हैं। जिस तरह की कलियों की कटिंग मैं एक पोर्शन पर करूँगी यानी जो दरमियान वाली छोटी कलियाँ हैं, उसी तरीके से बैक कॉइल वाले पोर्शन की भी कटिंग होगी। यहाँ पर मैं कपड़ा आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 4 फोल्ड करके अपने सामने बिछाया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ 42 इंचेस रखी है। अगर आपने अपनी फ्रॉक की लेंथ ज़्यादा रखनी है तो उस हिसाब से आप फैब्रिक ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके एक तरफ शोल्डर का मार्क करेंगे कलियों के लिए जो कि 2 इंच था, और बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ में दूसरी साइड पे यहाँ पे 2 इंच का मार्क किया और इसको यूँ तिरछा आपस में मिला देना है। ये मेरे पास इस वाले फैब्रिक से जो आपके सामने बिछा पड़ा है टोटल 8 कलियाँ हो जाएंगी। इसी तौर पर मैंने 8 कलियाँ दूसरे पोर्शन से, जो कि 3 पोर्शन मैंने कट किए हैं, 2 पोर्शन से मैंने 16 कलियों को कट करना है। यह भी इब्तदाई कटिंग है। मैं आपको हर वो ट्रिक यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगी जो बिगिनर्स भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कलियों को मैंने इस तरीके से क्रॉस में कट कर लिया है। अब इन कलियों की एक साइड स्ट्रेट है, एक साइड तिरछी है। स्ट्रेट वाली साइड्स को स्ट्रेट वाली साइड से मिला देना है और तिरछी वाली साइड को तिरछी वाली साइड से। क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड हुआ था तो कहीं ना कहीं ऐसे रुख भी आएगा कि 2 कलियों की क्रीज होगी, उसको भी सेपरेट कर लेना है। ये देखिए टोटल 8 कलियाँ फ्रंट की, 8 और बैक की हैं। अब साइड की चौड़ी वाली 4 कलियाँ मुझे यहाँ पे कट करनी है। उसका पैटर्न कैसे होगा कि ये मैंने कपड़ा डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। पहले जो 4 कलियाँ कट की हैं यानी 8 कलियाँ और 16, वो 4 फोल्ड कपड़ा था। अब यहाँ पे ऊपर से कली की चौड़ाई मैं रखूँगी 6 इंच और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे 6 इंच, क्योंकि यहाँ पे मुझे शोल्डर की कटिंग करनी है। और बॉटम के ऊपर जो मैंने यहाँ पर कटिंग करनी है कली की चौड़ाई की, तो जो नॉर्मल छोटी कली की चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी हुई है, उससे मैंने 1.5 इंच ज़्यादा रखी है क्योंकि साइड की फिटिंग में मार्जिन जाना है। बस ये ध्यान रखना है। अब जो बॉटम की चौड़ाई है कली की छोटी वाली कलियों में, वो मैंने 7 इंच रखी है। यह आपके कपड़े की चौड़ाई पे डिपेंड करता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका शोल्डर और चेस्ट की फिटिंग जो अभी मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी वो पूरी रहे। अब यहाँ पे 4 कलियाँ कट हो चुकी हैं। इसकी भी एक साइड तिरछी, एक साइड स्ट्रेट है। इस तरीके से मेरे पास ये 20 कलियाँ तैयार हो चुकी हैं। इस पॉइंट पर आके अब मैं आपको वेस्ट की मेजरमेंट बताती हूँ। इस तरह की कलियों की फ़्रॉक वेस्ट से थोड़ी लूज ही रखी जाती है। फिटिंग में रख रही हूँ तैयार 18 इंच, 10 कलियाँ इसमें ऐड होनी है। अगेन इसे डिवाइड करूँगी 10 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 1.8 इंच। 1.8 इंच में 0.6 इंच वही सिलाई का मार्जिन रखूँगी जो कि मैंने शोल्डर के लिए रखा था। तो यहाँ पर कली की
चौड़ाई मेरे पास आ जानी चाहिए 2.4 इंचेस। ये बेसिक वो मेजरमेंट्स हैं जिसे अगर आपने याद रखा तो आप किसी भी किस्म की कितनी भी कलियों वाली फ़्रॉक को कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अब दूसरी हमें कटिंग करनी है। इस तरह की कटिंग अगर डायरेक्टली हम फैब्रिक के ऊपर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक साइड तो स्ट्रेट होती है, जो स्ट्रेट होती है वो भी थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने दो दो कलियों का पेयर लिया है और शोल्डर से नीचे की तरफ कमर तक 14.5 जो कि मेरी कमर का निशान है वो मैंने मार्क कर लेना है। आपका 15 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑन योर हाइट। यहाँ पे मैंने वो जो कमर का मार्क 2.4 इंचेस है वो लगा लेना है। शोल्डर से नीचे हल्का सा स्लोप आएगा इस तरीके से, ऐसे करके इसे स्ट्रेट मिला देना है और कमर से नीचे की तरफ तिरछा जो कली का तिरछा हिस्सा है वहाँ तक मिला देना है इस तरीके से। यहाँ पे हर चीज़ मैं स्लो मोशन में ही, यानी जो नॉर्मल मैंने जिस तरह कटिंग की है उसी तरीके से दिखा रही हूँ। मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि आगे काफ़ी ऐसी कलियों वाली कटिंग और स्टिचिंग आएगी तो हो सकता है कुछ चीज़ें वहाँ स्किप कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ डिटेल में बता दी। अब ये जो छोटा सा हिस्सा इसमें से फैब्रिक निकला है ये वेस्ट ही होना है, ये रीयूज़ नहीं होता। अगर कलियों को अलट पलट करके भी हम फैब्रिक पे रखें तो एडवांस लोगों के लिए ठीक होता है, बिगनर्स के लिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। अब ये तिरछापन मैं कट कर दूंगी और आपके सामने मैं इसे स्टिच करके दिखाऊंगी। देखिएगा नीचे को इतना ज़्यादा बचेगा नहीं कपड़ा, वरना कलियाँ बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं। आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ डिटेल से समझाऊंगी जिसकी वजह से कलियाँ ऊपर से नीचे तक बग़ैर कलियों के बढ़े कम हुए, ज़्यादा थोड़ा बहुत तो होता है, ज़्यादा नहीं होता। ये देखिए इसी तरह का दूसरी कली से निकलेगा। अगर इसी को हम अलट पलट के करते तो कलियाँ दोनों तरफ से थोड़ी सी उरेब हो जाती। अब यहाँ पे कमर पे जो मैं निशान लगाया उसे बैलेंस कर लेना है और इसे इस तरीके से कली को डबल फोल्ड करके देखना है। थोड़ी बहुत ज़्यादती इसमें कहीं है तो वो पोर्शन कट कर देना है। अब ये देखिए मेरे पास सारी कलियाँ इसी तरीके से कट हो गई हैं। अब मैं इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रंट से पहले कलियों की स्ट्रेट ओपन रहेगी, तिरछा हिस्सा साइड पे जा रहा है। अब कलियों का एक एक पेयर पकड़ते जाना है और तिरछे से सीधा हिस्सा मिला के रखते चले जाना है। पहले ये अरेंजमेंट्स करके रख लें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसे आप चाहें तो पिनअप भी करके रख सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब ये छोटी कलियाँ 8 फ्रंट पे आनी है, 8 बैक पे आनी है। पहले छोटी कलियों को जोड़ेंगे, पहले फ्रंट और बैक सबको, और फिर इसके बाद चौड़ी वाली कलियाँ इसमें ऐड कर लेंगे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना रहे। यहाँ पे आके अब मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रही हूँ कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। ये देखिए आपके सामने मैंने 8 कलियाँ फ्रंट के लिए बिछा के रखी हैं। बैक का पूरा पैनल स्टिच होगा, लेकिन फ्रंट में 4 कलियाँ राइट पे 4 लेफ़्ट पे सेपरेट होगा। सेंटर अभी मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, ये बाद में ज्वाइन करूँगी, वो आपको लेटर ऑन पता चलेगा। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, आपने एक कली का जो तिरछा हिस्सा है उसके ऊपर ये सीधा वाला हिस्सा यूँ पलट के रखना है। कभी भी आपने सिलाई शोल्डर से नीचे की तरफ ही करनी है, खिंचा के खिंचाव डाल के नहीं करनी। और जो स्ट्रेट हिस्सा होता है कपड़े का हमेशा वो ऊपर की तरफ रखा जाता है और उरे वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखा जाता है। इस तरीके से कभी भी कली कमियाँ बड़ी नहीं होगी। खींच के काम नहीं करना बस। यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने बिना कट किए ये कलियाँ आपके सामने बिछाई हैं। देखिए कोई इसमें फ़र्क नहीं आया। ये बैक का हिस्सा जोड़ा हुआ है मैंने 8 कलियों का। इसमें अब जो मैंने बड़ी वाली कलियाँ कट की थी उसका छोटा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा, बड़ा वाला हिस्सा नीचे की तरफ। अब मैं सीते हुए देखिएगा, सेंटर चूँकि स्ट्रेट पैनल था और साइड पे जाते जाते कलियाँ टेढ़ी होती गई थी, यानी उरेब में, तो इस पैनल का सीधा हिस्सा उरेब के साथ अटैच होगा, यानी साइड की फिटिंग में अब उरेब आ जाएगी। वो वैसे भी आ जानी है क्योंकि अगर आप ये कपड़ा स्ट्रेट भी रखते हैं तो वो वैसे भी आ जानी है, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो तिरछी हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फ्रंट के ये कलियाँ 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। इस पर भी साइड पर मुझे चौड़े वाले पैनल्स अटैच करने हैं इस तरीके से। एक एक चीज़ मैं आपको प्लेस करके दिखा रही हूँ ताकि किसी भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश न रहे, क्योंकि आजकल ये बहुत इन हैं ये फ्रॉक्स, और अगर हमें इसकी डिटेल पता हो जाए तो बहुत ही आसानी से हर कोई इसे स्टिच कर सकता है। यहाँ पर मैंने कलियों को पहले ओवरलॉक करा लिया है, बस ये काम कर लिया करें आप।
इसके बाद मैंने बैक का हिस्सा नीचे बिछाया है, फ्रंट के दोनों हिस्से ऊपर बिछा लिए हैं। साइड सेंटर से एक साइड पर इसकी कलियों की प्रेस कर ली है और दूसरी साइड पर दूसरी तरफ कर ली है और इसके ऊपर सारे फिटिंग के मार्क कर लिए हैं। और मार्क कैसे किए हैं? कमर तक सारे वही मार्क हैं जो कि एक शर्ट के मार्क होते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे इस फ्रॉक की लेंथ 41 इंचज़ है। अब जो सेंटर पैनल फ्रंट का था वो सारा खुला था, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी फ्रंट स्लिट ओपन करनी है। मैंने मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 20 इंचज़ रखी थी, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा ओपन रखना चाह रही हूँ। काफ़ी घेर है तो वो इतना महसूस नहीं होगा। यहाँ पे इतना सिलावा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़िटिंग का मार्क मैंने कैसे किया है। चेस्ट और कमर तक तो फिटिंग आएगी, क्योंकि मैंने कलियों की मेजरमेंट्स ही उतनी रखी है जो कि एक शर्ट का नाप होता है, लेकिन बॉटम तक उसे मैं यूँ तिरछा ले गई हूँ एकदम से और नीचे 1.25 इंच का हिसाब रखा है। और अब मैं इस फिटिंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है मेरी फ़्रॉक की कटिंग। यहाँ पे मैंने फ्रंट वाला हिस्सा अपने सामने बिछा कर रखा हुआ है और देखिए नीचे से इसके थोड़े बहुत जो एजेस थे उसको बैलेंस कर लिया है। अब इस फ्रंट स्लिट को हमें पहले हेम करना है। इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ ली हैं और इसके 1/2 इंच अंदर की तरफ पहले एक साइड पे फोल्ड कर लिया है, ताकि पट्टी जब पलट के बैक की तरफ जाए तो मेरे पास आसानी हो जाए। अब चूँकि ये कपड़ा थोड़ा सी थ्रू है तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स होंगी, वो भी आप समझ लें। ऊपर से देखिए 1/2 इंच भी मैंने प्रेस किया है कि रॉ एजेस कहीं से भी ना हो। अब यहाँ पे ये पट्टी, ये जो मैंने कलियाँ स्टिच करने शुरू की हैं, जहाँ से एक्चुअल स्टार्ट हो रही है उससे 1 इंच ऊपर से ये पट्टी मैं अटैच करना शुरू करूँगी। डायरेक्टली वहीं से नहीं करनी है, थोड़ा सा ऊपर से 1 इंच, और इसे पट्टी को एक हिस्से से, एक कली से फ्रंट मैच करके, रॉ एज से रॉ एज मैच करके, यहाँ से उसी सिलाई का गैप जो कि ऊपर से लगता हुआ आ रहा है इस कली को स्टिच करते हुए, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करते चले जाना है और ये फोल्डेड हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा। सेम इसी लेंथ के ऊपर, इसी हाइट के ऊपर दूसरी पट्टी को दूसरी कली के ऊपर अटैच कर देना है। बस ध्यान ये रखना है एक हिस्से को स्टिच करते हुए दूसरा हिस्सा इसके नीचे ना आ जाए। इसके बाद मैंने सिलाई का सारा मार्जिन रखा है छोटी पट्टी की तरफ इस तरीके से, और ये देखिए 1 इंच ऊपर की तरफ मैंने बढ़ा के रखा हुआ है ताकि ये फाइन और बड़ा अच्छा सा स्मूथली हमारे पास फ्रॉक बने, रॉ एजेस अच्छे से कंसील हों। अब यहाँ पे मैंने ये सिलाई का सारा मार्जिन जो बता रही थी आपको पट्टी की तरफ रख के इस पर मैंने लब की सिलाई लगाई ताकि पट्टी पीछे की तरफ पलट जाना आसान हो। अब चूँकि ये कपड़ा सी थ्रू है और ये पट्टी नज़र भी आनी है, मैंने इस पर कोई लेस भी नहीं अटैच करनी है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 साइड पे इसके रॉ एजेस नज़र आ रहे हैं। अब इसको कंसील करने के लिए जो 1/2 इंच का पोर्शन मैंने पहले इस तरीके से फोल्ड किया था, इसको सिलाई के ऊपर पहले एक दफ़ा फोल्ड करूँगी और मज़ीद एक दफ़ा इसे और फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से, और फ्रंट से इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि इसमें कोई भी हमारे पास रॉ एजेस आए। जिस तरह से कली है हमारे पास उसी तरीके से ये आ जाएगा। अब इसको मैं 3 साइड से तुरपाई करूँगी, मशीन नहीं चलाऊँगी इसके ऊपर। नाजुक कपड़ा है, जहाँ पे कोशिश करें गला बनाते हुए इस तरह के काम करते हुए तुरपाई ही करें तो बेहतर है। यहाँ पे ये फ्रंट का काम तो हो गया। बैक से देख लीजिए काफ़ी स्मूथ लग रहा है। अब कली जो मैंने ये अटैच की थी इसको दाएं और बाएं मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम इसकी नेक लाइन की तैयारी करते हैं। नेक लाइन इसका मैं ड्रॉप शेप राउंड बनाऊंगी। बुकरम लिया है 10.5 इंच चौड़ा, 10.5 इंच लंबा। चौड़ाई के रुख पर इसे मैंने फोल्ड किया है। गले की चौड़ाई मैंने रखनी है 3.5 इंच। इस तरह की फ्रॉक्स एल्डर्स के लिए अगर बनती हैं तो जैसे कि मेरा है तो गले चौड़े रखिए, बच्चियों के लिए बनती हैं तो गले चौड़े मत रखिए। यहाँ पे गले की गहराई में रखूँगी तकरीबन 5 इंच और इसको मैं पहले राउंड बना लूँगी। और अब मुझे देखना है कि टोटल गहराई कितनी रखनी है मैंने, तो टोटल गहराई यहाँ पे मैं 8 इंच में कैरी कर सकती हूँ। 7.5 से 8 इंच ये मैं कैरी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने बनाया है। गला टोटली आप पे डिपेंड करता है। पहले ऊपर वाला जो मैंने मार्क लगाया है 4.5 से 5 इंच के बीच में, इसका बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे बना दूँगी मैं राउंड शेप नेक लाइन। ये टीयर ड्रॉप शेप राउंड आजकल दोबारा से बहुत इन हुआ पड़ा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी इसे बनाती हूँ। अब यहाँ पे छोटा राउंड बनाने के लिए अगर आप काफ़ी डिटेल्ड राउंड बनाना चाहते हैं तो ये छोटे हिस्से को पहले सेंटर कीजिए, 1 इंच फिर अंदर की तरफ लीजिए इस तरीके से और इससे पूरा बॉल शेप राउंड बना लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इसे टीयर ड्रॉप शेप बनाना चाहते हैं तो मैंने बाद में इसे टीयर ड्रॉप शेप ही कट किया था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप राउंड नेक बनाना चाहते हैं राउंड नेक बनाइए,
बोट नेक बनाना चाहते हैं माजरत के साथ तो बोट नेक बनाइए। इसके बाहर मैंने 1.25 इंच का मार्जिन लिया था और इसको कट करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको डिटेल दिखा रही हूँ कि कपड़े पर पेस्ट किया, इसके बाहर 1/2 इंच का मार्जिन कपड़े का छोड़ के से कट किया, 1/2 इंच का मार्जिन हाफ बूट के गैप से सिलाई कर लिया बैक की तरफ, वैसे ही जैसे मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। नेक लाइन का सेंटर कर लिया। इस फैब्रिक का जो गला चिपका हुआ है इसकी सीधी साइड, फ्रॉक की सीधी साइड के साथ रखकर इस पर सिलाई लगानी है, सेंटर से सेंटर मैच कर लेना है। अब यहाँ पे ये टेसल्स लिए हैं मैंने। अब इन टेसल्स की एक हिस्सा या एक सिरा लंबा कर लूँगी, एक छोटा, और जब मैं स्टिच करते हुए यहाँ कॉर्नर तक आऊँगी तो ये इसके अंदर इस तरीके से स्टिच करूँगी ताकि गुम सिलाई में अटैच हो जाए। अगर इसमें बाहर की तरफ लगाऊँगी, एक तो इसमें तिल्ला है वो नेक पे चुभेगा, और दूसरा ये कि काफ़ी भारी है तो इसको सिलाई के अंदर ही दे देना काफ़ी बेहतर होगा। इसी तरीके से दूसरे कोने के ऊपर रखकर इसको स्टिच कर लूँगी। अब इसके ऊपर कोने की सिलाई लगाऊँगी इस तरीके से। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए बखिए का साइज़ हमेशा छोटा रखें। यहाँ से मैंने 1/2 इंच का गैप कपड़े का छोड़ के अंदर से कट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ये डोरी का तिल्ला कट नहीं किया है, लेकिन जहाँ पे ये राउंड नेक है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब गले को यूँ पलट लेना है, इसे बैक की तरफ करके इसे अच्छे से आयरन कर लेना है और इस पर तुरपाई करनी है, इसके ऊपर मशीन नहीं चलानी है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से गले की कुछ लुक आएगी। इसमें से जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुकी हूँ वो मैं पहले कर लूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि किस सीक्वेंस से किया है। यहाँ पे मैंने गले की तुरपाई कर ली थी, शोल्डर ज्वाइन कर लिए, बैक नेक लाइन पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे साइड की फ़िटिंग कर ली थी। साइड की फ़िटिंग करने के बाद स्लीव्स भी अटैच कर ली। अब स्लीव्स के ऊपर जो मैंने लेस अटैच की है, ये देखिए 2 लेसेस हैं, एक फ्रंट पे भर्ती भी लगाई है और दूसरी चौड़ी उसके ऊपर लगाई है उसको सिक्योर करने के लिए। इसी पैटर्न के ऊपर मैं आपको बॉटम पर सिखाऊंगी, वहीं से आप सीखकर स्लीव्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पहले छोटी वाली जो कंगूरी वाली लेस है वो हम लगाएंगे पहले बैक साइड पर। ये बैक से पलट कर फ्रंट पर आएगी, तभी बैक के ऊपर भी सफाई आएगी और फ्रंट के ऊपर भी सिलाई का मार्जिन दब जाएगा लेसेस के बीच में। इसे अटैच करने के लिए ये लेस की सीधी साइड ऊपर है, कंगूरी वाली साइड ऊपर की तरफ है। ये देखिए बढ़ी हुई है, तो इसे बढ़ी हुई लगाने के लिए इस तरीके से रखना ज़रूरी है कि लेस की बैक साइड कपड़े की बैक साइड से इस तरीके से मैच करे। इसने देखें यूं पलट के ऊपर की तरफ जाना है। अब इसके कॉर्नर्स को पहले मैं सिक्योर करूँगी। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच के गैप से रख के लगानी है ताकि हमारे पास कपड़े का मार्जिन सिलाई में मौजूद हो। पहले इस तरीके से लेस को मोड़कर इसके एजेस को सिक्योर करूँगी। 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते चले जाना, ये कपड़ा ऊपर पलट के आएगा और दूसरी लेस में ये सिक्योर होगा। ऑल ओवर इसको ऐसे ही अटैच करना है और दूसरे कॉर्नर पर जाकर भी ऐसे ही इसका कॉर्नर सिक्योर करना है। यहाँ पे अभी देखिए फ़िलहाल ये लेस उल्टी तरफ लगी हुई है, यूँ पलट के आना है। अब इसके रॉ एजेस को हमें सिक्योर करना है, तो ये चौड़ी वाली लेस को पहले इस तरीके से इसके एजेस मोड़ूंगी। इसी तरीके से जिस तरीके से पहले लेस लगाई है इसके किनारे पर रख कर इसे दोबारा से रीअटैच करूँगी। दूसरी तरफ ले जाकर इससे दोबारा वैसे सिक्योर करूँगी। और जब इसे पलट के ऊपर की तरफ आना है, ये लेस मैंने जानबूझ के तिल्ले वाली ही ली है क्योंकि ये फ्रॉक का गहरा जो नीचे फ्लेयर है वो गोलाई की सूरत में है। अगर मैं कोई स्टिफ लेस ले लेती तो इस पर लगाना काफ़ी दिक्कत होती। अब ये देखें मैंने इसे पलट के आयरन किया है, जानबूझ के मैंने आपको दोबारा इसको दिखाया है। ये देखिए इस तरीके से आयरन करने से कोई भी झोल नहीं होगा, तिल्ला अपनी शेप पकड़ता जाएगा। जहाँ पे ये लेस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो तो वहीं पे आप इसको चुने दे सकते हैं। ये लीजिए, ये पूरी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। ये है इसका फ्लेयर, बहुत ज़्यादा बना है और लेस लगाते हुए काफ़ी वक्त लगा है मुझे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोस को आप शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।